तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीलिंग फ़ैन में जो रेगुलेटर हम लोग लगाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि हम कभी भी सीलिंग फ़ैन में जो रेगुलेटर लगा रहे हैं वो कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, इस पे कभी भी हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जबकि उसका इफ़ेक्ट होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल से कि हम कौन सा लगाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, और कैसे सेव होगा या वेस्ट हो रहा है तो कैसे वेस्ट हो रहा है, किस प्रकार पता लगाएं, किस प्रकार का रेगुलेटर है, इसके बारे में हम जानेंगे और बिल्कुल विस्तार से हम लोग जानेंगे। इसमें पूरा हम डिटेल एक एक टॉपिक से कंटेंट हमने टच किया है, और इस वीडियो को आप देखें, इसमें बिल्कुल ही स्मूथली और आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ आपको इसमें समझाया गया है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, हमारा मोस्टली जो होता है, हम लोग जो सीलिंग फ़ैन तो हम लोग ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम लोग कभी भी सीलिंग फ़ैन ख़रीदने के बाद उसके रेगुलेटर से संबंधित कोई जानकारी भी हम कभी मार्केट से नहीं प्राप्त करते कि कौन सा हम करें कौन सा नहीं करें। दुकानदार जो देता है उसके हिसाब से हम लोग लगा लेते हैं। जबकि ये देखिए, एक पॉइंट हमने नोट किया है, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इवन द रेगुलेटर कैन वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? रेगुलेटर कैन वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्रीज़ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि रेगुलेटर आपने ऐसा लिया है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है तो आपका बिजली बिल इंक्रीज हो सकता है। अब ये देखिए, सीलिंग फ़ैन तो आप लोग जानते ही हैं, मोटर एक मेटेलिक ब्लेड होता है जो कि कनेक्टेड होता है हमारा, ठीक। स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने के कारण हमारा करंट फ्लो होता है, पासेस थ्रू। करंट क्यों फ्लो होता है? वोल्टेज डिफरेंस के कारण। इसके कारण मोटर हमारा क्या करना है? रोटेट करने लगता है। जो सीलिंग फ़ैन मोटर होता है वो हमारा किस प्रकार का, उसमें कैपेसिटर लगा होता है, तो परमानेंट टाइप का हमारा उसमें कैपेसिटर लगा होता है। और स्क्वायरल गेज इंडक्शन टाइप हमारा उसमें क्या होता है? मोटर होता है, जिसको हम परमानेंट टाइप भी इंडक्शन मोटर बोलते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, मुख्य रूप से यदि रेगुलेटर की बात की जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारा होता है रजिस्टर टाइप। कौन सा? फर्स्ट हमारा रजिस्टर टाइप, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप। दो ही प्रकार के हमारे मुख्य रूप से होते हैं। अब रजिस्टर टाइप आपको हम दिखाते हैं कि रजिस्टर टाइप कौन से होते हैं। तो रजिस्टर टाइप जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये रजिस्टर टाइप, और ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप। तो चलिए आइए फिर से हम देखते हैं इसको। तो रजिस्टर टाइप में क्या होता है? जनरली देखिए, हम एक सिंपल सा आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। कुछ इस प्रकार ये रेजिस्टेंस होते हैं, और ये हमारा सीलिंग फ़ैन, ये हमारा क्या है? सीलिंग फ़ैन का ये सिंबल होता है। अब इस सिंबल हमने उल्टा बनाया हुआ है। तो ये हमारे सीरीज में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं हम? सीरीज में। अब इधर देखिए, ये स्विच है हमारा, ठीक। इधर 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 फेस और न्यूट्रल के माध्यम से हम क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। यहाँ आप चाहें तो फ्यूज भी लगा रहेगा आपके बोर्ड में, तो ये फ्यूज का सिंबल हो गया। अब जब ऑन करेंगे आप, तो ये एक्चुअली में इस तरह, हमने तो सर्किट की तरह दिखा दिया, लेकिन ये एक्चुअली में इस तरह गोला गोला नोब की तरह होता है। नोब चलते जाता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है, उसके हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम रजिस्टर टाइप में क्या होगा कि हम किस प्रकार करते हैं? हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये नोब होता है हमारा रेजिस्टेंस। इसके सीरीज में ही हमारा फ़ैन जुड़ा होता है। हमारा कैसे जुड़ा होता है? सीरीज में हमारा जुड़ा रहेगा ये। हम जब इसको सप्लाई देंगे, मान लीजिए हमको फ़ैन को अधिक तेज़ चलाना है, हाई स्पीड पे चलाना है, तो हम क्या करेंगे? इसके टर्मिनल पे हमको क्या चाहिए? उस समय हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो वोल्टेज कब ज़्यादा चाहिए? जब हम क्या करें? रेजिस्टेंस के मान को क्या करें? कम कर दें। कम करने का मतलब ये दोनों को हटा देंगे, कोई मतलब नोब किसी एक पे ले जाएंगे, उसमें सेटिंग होती है, एक नोब पे ले जाएंगे, सिर्फ एक ही ये रजिस्टर हमारा इसके साथ जुड़ा रहेगा। अब इससे जुड़ा होगा तो इस पे क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर आई आर जो होगा क्या होगा? कम होगा।
तो जब हमारा आई आर कम होगा तो यहाँ पे बाकी वोल्टेज कहाँ मिलेगा, हमारे फैन के टर्मिनल पे। तो इससे क्या हो गया, हमारा मोटर तेज, फैन हमारा तेज़ी से घूमेगा। लेकिन इसमें अब ये देखिए, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है। मान लीजिए हमारा फ़ैन हम कम स्पीड पे या मध्यम स्पीड पे चला रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, V बराबर आई आर जो हो जाता है हमारा अधिक हो जाता है। और जिसके के कारण क्या होता है, हमारा जो फ़ैन होता है, वो फैन के ये जो टर्मिनल हैं इनके अक्रॉस हमको क्या मिलता है, कम वोल्टेज मिलता है, जो हमारा मेन पावर सप्लाई से आ रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में जुड़ा होता है। सर्किट के थ्रू समझिएगा तो इस तरह हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या है, जुड़ा रहता है। ये हमारा सीलिंग रोज का यदि सिंबल दिखाया जाए, क्योंकि सीलिंग रोजी के द्वारा ही सीलिंग फैन हमारा क्या है, जुड़ा रहता है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस को हम लोग जब मान लीजिए बढ़ा देंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर आई आर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, जिससे सीलिंग फैन के अक्रॉस हमको क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा, और इससे हमारा स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन इसमें कमी क्या हो रही, अब मान लीजिए हमारा वोल्टेज तो कम हो गया, इसको कम वोल्टेज मिला, मतलब फ़ैन तो हमारा कम पावर लिया, तो यहाँ हमारी पावर क्या हुई, पावर हमारी सेफ हुई, तो इससे हमारी यूनिट बचनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में जुड़ी हुई है। ये भी वर्क एज ए लोड ही करता है काम, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये सारे सीरीज में होते हैं। और तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर हमारा क्या होता है, हीट हो जाता है। हीट के रूप में जो एनर्जी होती है वो व्यय हो जाती है। तो इसीलिए इस केस में भी हमको किसी प्रकार का पावर से भी लो स्पीड पे भी हमारा क्या, लो स्पीड पे भी नहीं बचता। यही इसमें मान लीजिए हाई स्पीड है, तो हाई स्पीड के लिए तो हाई पावर चाहिए ही, पंखे को फुल हम वोल्टेज सप्लाई वहाँ जाएगी उसके टर्मिनल पे। लेकिन जब हमारा लो है तब तो हमारा कम पावर जा रहा है, तो हमारा पावर सेविंग होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण वो नहीं होता, क्योंकि हीट। अब इसमें बहुत लड़के ये कहेंगे सर रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो करंट तो कम हो जाएगा, तो भाई करंट कुछ कम नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, टोटल हमारा करंट मान लीजिए आई जा रहा है, तो ये सारा सीरीज में ये फैन जुड़ा होता है, तो करंट सब में सेम जाएगा। अब यदि आपको करंट इसका निकालना, जैसे मान लीजिए किसी एक रेजिस्टेंस का, तो आप इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल को पकड़िए और रेजिस्टेंस के अक्रॉस तब वोल्टेज ज्ञात कीजिए ना भाई, कि कितना है हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये जो वोल्टेज हम दे रहे हैं ये तो टोटल दे रहे हैं ना, टोटल सिरे के अक्रॉस। यदि इसके अक्रॉस आपको, तो यहाँ का वोल्टेज ज्ञात कीजिए, और फिर उसके बाद आप रेजिस्टेंस आपको पता ही है, तो आप आई ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा आई उतना ही आएगा जितना कि टोटल करंट हमारा फ्लो हो रहा है। तो सीरीज में हमारा टोटल करंट क्या होता है, मतलब सीरीज में हमारा करंट एक समान जाता है। सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने के कारण क्या होता है, जो आई आर होता है हमारा वो बढ़ता और घटता है। ठीक, हाँ। अब पार्टिकुलर उस रेजिस्टेंस पे आप बात कर सकते हैं कि हमारा ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जब हम सर्किट के में जुड़ा है ये, तो हम तब इसके इन रेजिस्टेंस के क्रॉस देखेंगे कि वोल्टेज कितना, तब तो आई बराबर हम V अपॉन आर से इसमें कितना करंट जा रहा है, चाहे 2 ठे मान लीजिए नोब के माध्यम से रेजिस्टेंस जुड़ा है या 3 ठे, जो भी, तब तो हम पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो ये क्लियर हुआ कि हमारा इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, कि लो स्पीड पे भी हमारा उतना ही पावर ये कंज्यूम करता है, क्योंकि रेजिस्टिव वायर होते हैं जो कि हीट के रूप में एनर्जी को व्यय कर देते हैं। अब दूसरा जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप, यहाँ हमने इसके बारे में डिटेल दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें भी मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर। चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे काम करता है। देखिए, इसमें भी हमारा 2 टाइप के हैं, एक मूवेबल टाइप और एक स्टेप टाइप। मूवेबल टाइप क्या होता है, आप घरों में देखते होंगे, जैसे ये गोला बना हुआ है, तो ये गोला वाला यदि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लगा है तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ स्टेप बना रहेगा, ठीक। और एक हमारा होता है मूवेबल, जैसे आप इसमें आप साउंड में अपने घर के होम थिएटर में देखेंगे तो बिल्कुल मूव वाला रहेगा, फ्री रहेगा, जो ठीक उसमें कोई स्टेप नहीं होता है। चलिए, तो आगे हम लोग समझते हैं। तो इस वाले में क्या है, देज रेगुलेटर मूव स्मूथली एंड देयर आर नो स्टेपर नंबर 1 to 5 प्रोवाइड, ठीक। तो देज रेगुलेटर आर बेटर देन इलेक्ट्रिक। ये रेगुलेटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का जो मूवेबल टाइप है, ये तो इलेक्ट्रिक वाले से बेटर है, लेकिन एक इसमें दिक्कत आ जाती है
कि देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक वन बट स्टील कैन कॉज सम डिस्टोरेशन टू मूवमेंट ऑफ द मोटर दैट कॉसेज इट टू हीट। मोटर के घूमने के कारण, ठीक ना, अब फैन है तो घूमेगा ही, तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, डिस्टोरेशन, और जिसके कारण क्या होता है, अब इस वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी थोड़ा हीट हमारा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये इसमें हमारा ड्रॉबैक मतलब कमी है, इसको यहाँ मेंशन किया, दिस रेगुलेटर आर बेटर देन इलेक्ट्रिक वन बट स्टील कैन कॉजेज सम डिस्टोरेशन टू द मूवमेंट ऑफ द मोटर। कुछ डिस्टोरेशन यहाँ उत्पन्न हो जाता है, ठीक, और जो कि कारण होता है किस चीज़ का, हीट प्रोड्यूस। डिस्टोरेशन मतलब विकृतिक रूप, विरूप रूप, ठीक ना, ये होता है डिस्टोरेशन का मतलब। तो इस मूवेबल टाइप में ये दिक्कत होता है। लेकिन जो स्टेप टाइप होता है, जिसमें इस तरह नंबर दिया रहे आपके रेगुलेटर पे, तो सिंबल बना रहता है कि इधर ऑफ, इधर वेरी लो, मीडियम, हाई, इस प्रकार का, और एक पूरा फ्री होता है जिस तरह हमारे होम थिएटर में होता है पूरा फ्री। अब स्टेप टाइप, देज रेगुलेटर हैव नंबर स्टेप टिपिकली 1 to 5। इसमें कुछ स्टेप दिए रहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक, इस प्रकार दिए रहते हैं। देज रेगुलेटर प्रोवाइड लोअर डिस्टोरेशन, इसमें भी होता है लेकिन ये लोअर डिस्टोरेशन टू द मूवमेंट ऑफ मोटर एंड थस लेस हीटिंग। और इसमें कम डिस्टोरेशन होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें कम हीटिंग पैदा होता है, इसलिए देज आर मोर इफिशियंट टाइप ऑफ रेगुलेटर। अब इसमें ये देखिए आप लास्ट टॉपिक, इफ़ यू रन फैन एट लो स्पीड इन योर हाउस then a step type regulator is the more saving option for you। is that जो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो मोर सेविंग यहाँ पे होगा यदि आप कम स्पीड पे अपने घर पे यूज़ करते हैं तो। चलिए ये कुछ और अभी इसमें बाकी है, आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा। अब ये देखिए, इफ़ द रेगुलेटर इज स्प्यूड, इफ़ द रेगुलेटर, यदि हम जैसे वॉल्यूम वाला बता रहे थे ना, वॉल्यूम लाइक थायरेटिक स्पीड कंट्रोल वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल नॉट वेस्टिंग एनी पावर अक्रॉस द कंट्रोलिंग डिवाइस, दे आर मोर पावर इफिशियंट देन द अर्लियर रजिस्टर टाइप। तो ये रजिस्टर टाइप से, ये हम कुछ नोट्स था, कुछ पॉइंट को हमने नोट कर दिया है। अब ये देखिए कुछ एग्जांपल है कि इफ़ एनी फैन रन एट फुल स्पीड इज़ ऑलवेज कंज्यूम मोर करंट, ठीक, यदि हमारा फ़ैन है, यदि ज़्यादा स्पीड पे है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा करंट लेगा, मतलब ज़्यादा पावर लेगा। एग्जांपल, यदि 100 वाट का फ़ैन है, इट रन एट फुल स्पीड तो वी विल कंज्यूम 100 वाट। इट फैन कनेक्टेड विथ रेगुलेटर, रेगुलेटर के साथ जुड़ा है, उसके बाद इसको हाफ स्पीड पे जलाएंगे तो ये 50 वाट पावर लेगा। लेकिन इसमें कौन सा हम अभी इसमें रेगुलेटर यूज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो लिया तो 50 वाट, लेकिन बाकी का 50 वाट हम सेव कर पाएंगे कि नहीं सेव कर पाएंगे। यदि रजिस्टर टाइप होगा तो उस रेजिस्टेंस में हीट के माध्यम से व्यय हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप होगा तो कुछ हमारा काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप वोल्टेज रेगुलेटर, ये देखिए ड्यू टू, अब इसमें हमने कुछ पॉइंट नोट कर दिया है ताकि जो नोट्स बनाते हैं बच्चों ये बना सकते हैं। ड्यू टू एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव डिजाइन, फैन रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के डिजाइन पे इसको किया जाता है एनर्जी लॉस से। दिस टाइप रेगुलेटर इज एनर्जी सेविंग डिवाइस विच यूजेस ट्रायक एंड डायक। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ट्रायक और डायक, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप रेगुलेटर है उसमें ट्रायक और डायक का यूज किया जाता है। दिस मेथड प्रोवाइड स्टेपलेस कंट्रोल ऑफ फैन स्पीड बाई डेराइंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द मेन सप्लाई। अब एस वी नो दैट बाई वेयरिंग, अब देखिए ये कैसे काम करता है ट्रायक एंड डायक। हम लोग क्या करते हैं, फायर एंगल जो होता है ट्रायक में उसको हम वेरी कराते हैं, और जिसके कारण जो पावर अप्लाई होता है थ्रू द लोड इज़ कंट्रोल विज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ, क्योंकि जो हमारा ट्रायक होता है वो एक हमारा पावर स्विचिंग का काम करता है। अब इसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायक के बारे में, पूरा इस पर वीडियो है ट्रायक का। अब ये देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर, मूवेबल, स्टेबल। मूवेबल हमारा रेगुलेटर है टाइप, देज एज रेगुलेटर विच मूव स्मूथली एंड डोंट इंक्लूड एनी स्टेप ऑपरेशन बेटर देन इलेक्ट्रिक रेगुलेटर। देखिए सबका अपना अपना पॉइंट है, ये मूवेबल जो है इलेक्ट्रिक रेगुलेटर से अच्छा है, ठीक,
लेकिन स्टेप रेगुलेटर, ये देखिए यहाँ लिखे हैं मोर एफिशिएंट टाइप लेसर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता था, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके कारण हीट हो जाता था ज़्यादा। इसमें लेजर डिस्टोरेशन टू द मूवमेंट ऑफ मोटर सो लेस इट, ठीक, मोटर के कारण इसमें जो डिस्टोरेशन है ये कम होता है, तो इसमें कम हमारा क्या होता है, हीट भी हमारा कम होता है। अभी आइए इसके आगे हम पूरे वर्किंग पढ़ेंगे। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो फैन रेगुलेटर होते हैं हमारे, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर दे आर बेसिकली टू टाइप। अब देखिए आपको यहाँ से हम पूरा प्रिंसिपल समझाया जाएगा। एक ट्रायक बेस सोडा है और एक कैपेसिटर। अभी तो आप लोग पढ़ रहे थे मूवेबल और स्टेप टाइप, अब यहाँ से आप पढ़ेंगे ट्रायक बेस और कैपेसिटर बेस। अब ट्रायक बेस क्या होता है, इसको देखिए, इसको आप समझिए बिल्कुल, इसमें डीपली हमने समझाया। ट्रायक बेस, इन द ट्रायक बेस इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर सर्किट देयर आर मेनली थ्री कंपोनेंट। इसमें तीन कंपोनेंट मेन होते हैं, एक रजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक डायक और एक ट्रायक। और रजिस्टर में भी एक वेरिएबल रजिस्टर भी होता है। ट्रायक क्या है, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस से बिलोंग करता है, जो कि थायरिस्टर के परिवार से क्या करता है, बिलोंग करता है। दिस इज डायरेक्टली यूज टू कंट्रोल द स्पीड बाय होल्डिंग एंड रिलीजिंग करेंट फ्लो। करेंट फ्लो जो इसके माध्यम से होना है उसी को ये कंट्रोल करता है, जिसके माध्यम से ही वो स्पीड को कंट्रोल करता है। इसका वर्किंग क्या है, हम इसको आपको वर्किंग भी बताते हैं। वर्किंग से पहले आप इसका एक फिगर देखिए, ये देखिए, ये हमारा है, ये हमारा, यदि इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा जो पोजीशन है ये ट्रायक का है और ये डायक का है। यहाँ से हम एसी सप्लाई दे रहे हैं और इधर ये जो अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये फैन जुड़ा हुआ है, ये हमारा लोड जुड़ा हुआ है। अब ये डायक है, ये इसका गेट सिरा है। अब ये ट्रायक है, ये डायक। डायक का एक सिरा ट्रायक के गेट पोस्ट से जुड़ा हुआ है और इसका, अब ये देखिए, ये है एक वेरिएबल रजिस्टर, ये जो दिख रहा है ये एक क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है। इसका एक सिरा हमारे डायक से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा इसका ट्रायक से जुड़ा होता है रेजिस्टेंस के माध्यम से। और ये हमारा एक कैपेसिटर है जो कि डायक व वेरिएबल रजिस्टर के साथ में जुड़ा होता है। अब आगे इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। अभी ये तो हो गया हमारा, अभी यहाँ से ये फैन जुड़ा हुआ है। अब आगे हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे। थ्योरी ये देखिए, अब उसमें हमने जो बनाया था, इन दिस सर्किट ए डायक इज कनेक्टेड। डायक था, एक ट्रायक था, एक वेरिएबल रजिस्टर था, एक रेजिस्टेंस था और एक कैपेसिटर था। कितना चीज़ था, एक रेजिस्टेंस था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था, एक डायक था, एक ट्रायक था और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ था। वहाँ पे उसका सर्किट डायग्राम भी बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसका कुछ डेफिनेशन लिखा है, डायक इज कनेक्टेड विथ गेट टर्मिनल। डायक था वहाँ, और डायक किससे जुड़ा हुआ था, इस प्रकार हमारा जो डायक था और इधर ही हमारा ये इस प्रकार, और इस प्रकार हमारा ये ट्रायक का गेट वाला सिग्नल इधर डायक के एक पॉइंट से जुड़ा हुआ था। तो उसके बारे में इसमें लिखा गया है। इसको आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस डायक, जब डायक के अक्रॉस 32 वोल्ट, सीधा जानिए आप लोग 32, ये वीबीओ को जब पार कर जाता है, डायक के अक्रॉस वोल्टेज 32 वोल्ट प्लस माइनस 4 वोल्ट। वीबीओ मतलब वोल्टेज ब्रेक ओवर, वोल्टेज ब्रेक ओवर 32 वोल्ट होता है। जिस टाइप का डायक होता है उस हिसाब से इसका वोल्टेज ब्रेक ओवर होता है। तो इसमें हमारा 32 वोल्ट है, तो जब 32 वोल्ट हो जाएगा तो हमारा डायक क्या हो जाएगा, हमारा डायक ऑन हो जाएगा। और ऑन कैसे होता है इसके बारे में भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस डायक इज अक्रॉस द लेवल ऑफ वीबीओ देन इट गेट ट्रिगर्ड एंड इट टर्न ऑन। जब ये वीबीओ पहुंच जाता है, वीबीओ पहुंच जाता है मतलब 32 वोल्ट पहुंच जाता है, तो उस हमारा डायक क्या हो जाएगा, हमारा जो डायक है वो ट्रिगर्ड करके क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। अब ये जब ऑन हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, मीन्स व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस रीचेज 32 वोल्ट देन इट इज टर्न ऑन एंड करेंट विल फ्लो थ्रू डायक।
जब ये 32 वोल्ट पे पहुंच जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डायोड के माध्यम से फ्लो होने लगेगा। डायोड इज मेड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ टू डायोड। किससे बना है, टू डायोड इन एन अल्टरनेटिव डायरेक्शन। अल्टरनेटिव डायरेक्शन मतलब एक इस डायरेक्शन में है तो एक हमारा इस डायरेक्शन में है। इसीलिए डायोड में क्या होता है कि डायोड में हमारा पॉजिटिव में हमारा इधर पॉजिटिव में और निगेटिव में दोनों में हमारा क्या है, डीसी दोनों डायरेक्शन में दे सकता है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में हमारा डीसी सप्लाई दे सकता है। टू डायर कम्युनिकेशन इन अपोजिट डायोड प्रोवाइड द गेट सिग्नल to triac and according to the gate signal it passes the supply from MT2 and MT1। उस आप सर्किट को देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके हम क्या करते हैं, जब सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा डायोड था वो ऑन होगा। ऑन कैसे होगा, VVO पे जब रीच कर जाएगा, VVO 32 वोल्ट है इस पर तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। और डायोड ऑन हो जाएगा तो ये हमारा गेट से जुड़ा हुआ था इसका एक सिरा, तो गेट के माध्यम से ये ट्रायक को सिग्नल मिलेगा। अब ये जब सिग्नल मिलेगा तो हमारा जो ये ट्रायक हमारा जो था, ये ट्रायक का ये 3 सिरा हमारा, ये जो हमारा ट्रायक का जो हमारा ये सिरा है, ये गेट वाला सिरा और ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, तो दूसरे सिरे से पहले सिरे की ओर हमारी करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। वही यहाँ MT2 टू MT1 लिखा है, तो ओके। अब इसमें देखिए, रजिस्टर एंड कैपेसिटर मेक एन RC सर्किट टू प्रोवाइड टाइमली डिले एंड टाइम को। एक RC सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर जुड़े होते हैं। ये क्यों, टाइम डिले और टाइम कांस्टेंट के लिए बनाया जाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट है इसको आगे देखा जाएगा, आगे इसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इस चीज़ के लिए RC सर्किट भी हम लोग उसमें यूज करते हैं, किस लिए, टाइम डिले के लिए और टाइम कांस्टेंट करने के लिए। टाइम हम लोग जानबूझ के लेट करते हैं, क्यों करते हैं इसको भी आगे बताएंगे। डायोड इनपुट एंड देन बाय टाइमिंग कांस्टेंट पल्स इट इज़ एबल टू क्रिएट लिमिट वोल्टेज। इसके माध्यम से ये देखिए यहाँ लिख है कि इसके माध्यम से क्या करते हैं, वोल्टेज को हम लोग लिमिट करते हैं। जब हमारा RC सर्किट हम लोग लगा देते हैं तो जो डायोड होता है, डायोड इनपुट देन बाय लिमिट कांस्टेंट पल्स एंड इट इज़, तो हमारा डायोड के माध्यम से ट्रायक क्या हो जाता है, डायोड के माध्यम से हमारा ट्रायक काम करता है। और फिर RC सर्किट हम लगाते हैं तो RC सर्किट के माध्यम से ट्रायक अब सक्षम हो जाता है कि वह वोल्टेज लिमिट कर सके एंड लोड गेट रेगुलेट इनपुट सप्लाई एंड लोड को, अब ये ट्रायक इनपुट सप्लाई देगा तो उसको अपना रेगुलेट ये करता रहता है। अब डायोड गिव फुली DC आउटपुट। डायोड हमारा क्या देता है, DC आउटपुट फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल। दिस इज़ यूज फॉर ट्रिगरिंग ऑफ ट्रायक। ठीक, तो हमारा डायोड क्या देता है, DC आउटपुट देता है हमारा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये समझ में आया, इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। इसमें हमारा डायोड है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप रेगुलेटर जिसमें हम लोग ट्रायक डायोड प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के टाइप में हमारे वोल्टेज हम लोग सप्लाई को ऑन करते हैं, जिसके बाद हमारा क्या होता है, डायोड हमारा ऑन होता है। डायोड ऑन कब होता है, जब VVO हमारा 32 वोल्ट पे रीच हो जाता है। VVO मतलब वोल्टेज ब्रेक ओवर। उसके बाद हमारा ट्रायक जो है उसके बाद ऑन होता है, क्योंकि गेट से उसको सिग्नल मिलता है। और उसके बाद वो क्या होता है, ये सप्लाई देने के लिए, मतलब ट्रायक के माध्यम से अब ये करंट फ्लो शुरू हो जाता है। और इसके बाद कितना जाना है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे कि वो क्या करे, वोल्टेज को कंट्रोल कर सके ट्रायक। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है, एट फर्स्ट व्हेन सप्लाई इज़ ऑन ट्रायक को जो हम सप्लाई देते हैं, ट्रायक को बोल रहे हैं सॉरी, जब हम सर्किट में सप्लाई देते हैं, सर्किट में हम सप्लाई देते हैं तो उस समय हमारा ट्रायक क्या होता है, ऑफ स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही हम, ये हमारा क्या है, ये सप्लाई है, ठीक, इधर पूरा सर्किट है हमारा, ये जब सप्लाई देते हैं तो जो हमारे इधर ट्रायक लगा हुआ था, ये जो हमारा ट्रायक लगा हुआ था, ये शुरू में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा जब हम यहाँ सर्किट ऑन करेंगे तो। लेकिन जब ऑन करेंगे तो यहाँ लोड लगा था हमारा, लोड मतलब फैन, और इसी लोड के माध्यम से इधर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा ये लोड था और इधर से हमारा क्या था, कैपेसिटर जुड़ा हुआ था। इधर वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक इधर और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था।
और इधर से हम लोग सप्लाई दिए थे, और यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार ये था, और एक इधर यहाँ हमारा डी था जिससे यहाँ एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, और ये इधर। तो इधर से हमारा ये कैपेसिटर में जाता है, तो कैपेसिटर क्या होने लगता है, चार्ज होता है। जब हम सप्लाई जैसे ऑन करते हैं तो कैपेसिटर हमारा चार्ज होने लगेगा, जो कि लोड के माध्यम से इसमें जाता है, और एक इधर से जाता है। तो कैपेसिटर हमारा क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। एंड रेजिस्टर एंड दिस कैपेसिटर क्या, चार्ज। ये देखिए वोल्टेज थ्रू, एक मिनट, जब हम सप्लाई ऑन किए तो हमारा ट्रायक ऑफ स्टेट में रहेगा। द कैपेसिटर गेट ए सिग्नल वोल्टेज थ्रू द फैन एंड रेजिस्टर। फैन एंड रजिस्टर के माध्यम से इसको वोल्टेज मिलता है, तो कैपेसिटर हमारा क्या होता है, कैपेसिटर हमारा चार्ज होने लगता है। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, जब हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, ये जो हमारा कैपेसिटर उस सर्किट में था, कैपेसिटर जब हमारा पूरा चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर हमारा स्टोर कर लेगा पावर। एंड डायक इससे जुड़ा हुआ था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, डायक क्या हुआ था इससे, डायक का इसका टर्मिनल क्या था, जुड़ा हुआ था। इस प्रकार डायक का टर्मिनल क्या था, जुड़ा था, और इधर से ये ट्रायक से जुड़ा हुआ था इस तरह, ठीक। तो ये गेट पॉइंट था, ये इधर जुड़ा हुआ था, ये डायक के एक सिरे से ये गेट वाला, और इसका दूसरा सिरा कैपेसिटर से जुड़ा हुआ। तो ये जब स्टोर कर लेगा, मतलब चार्ज हो जाएगा, तो ये डायक को क्या करेगा, ऑन करेगा। डायक गेट टर्न ऑन एंड ट्रायक ऑल्सो टर्न ऑन, मतलब ट्रायक भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायक भी ऑन हो जाएगा। एंड सप्लाई बेसिस थ्राउज ट्रायक एस ट्रायक रन ऑन कैपेसिटर डिस्चार्ज। जब हमारा ट्रायक ऑन होगा तो हमारा फिर कैपेसिटर क्या होने लगेगा, कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होने लगेगा। और अगेन कैपेसिटर गेट करंट, फिर से करंट मिलेगा कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के माध्यम से, और जो लोड था उसके माध्यम से करंट जाएगा, तो फिर से कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, फिर से हमारा डायक ऑन होगा और ट्रायक भी ऑन होगा। तो देन उसके बाद हमारा फिर से ट्रायक से करंट फ्लो होने लगेगा, और उसके बाद फिर से हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये जो क्रिया है ये रेंडमली चलती रहती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। दिस द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर रेंडमली ऑक्योर एंड ट्रायक टर्न ऑफ ऑन एंड ऑफ रेंडमली, मतलब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का चलता रहता है। इस प्रकार से ट्रायक भी हमारा ऑन ऑफ रेंडमली मतलब लगातार होते रहता है। अब द टाइम रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज, यदि जो चार्जिंग का जो टाइम का दर है, जो चार्ज, जिससे एक बार चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ फिर दोबारा चार्ज होगा, तो ये जो इसमें टाइम हो रहा है, टाइम इंटरवल, जो मतलब द टाइम रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, यदि इसको हम इंक्रीज कर दें, मान लीजिए एक बार चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ फिर तो दोबारा चार्ज होगा ये, तो यहाँ पे यदि हम इस दोबारा चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम हम इंक्रीज कर दें, मान लीजिए पहले 1 सेकेंड में हो रहा था, अब हम इसको 2 सेकेंड में कर दें कुछ अरेंजमेंट के द्वारा, तब ये कैसे होगा। और अरेंजमेंट क्या होता है ये देखिए, द टाइम रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज बाई द इंक्रीज ऑफ रजिस्टर वैल्यू। इसीलिए हम लोग वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं उसमें, ताकि इस वेरिएबल रजिस्टर के माध्यम से क्या करेंगे, रेट ऑफ टाइम जो है चार्जिंग का उसको इंक्रीज कर देंगे। किसके माध्यम से, हम रजिस्टर के माध्यम से। तो इससे हमारा क्या होगा ये देखिए, सो द कम्युनिकेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन द सर्किट में टाइम डिले। अब इससे क्या होता है, जब हम डिले कर देते हैं तो इससे हमको हमारे पंखे को थोड़ा लेट में, या ये बोलिए हमको उसको लेस वोल्टेज मिलता है। इस प्रकार जब लेस वोल्टेज मिलेगा तो स्लो हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का पावर का डिसिपेशन भी नहीं होता है। अभी आगे इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये हम क्या किए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है रेंडमली, ट्रायक भी ऑन ऑफ होता रहता है, लेकिन द टाइम रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ रजिस्टर। किसके द्वारा इंक्रीज किया जाता है टाइम रेट, तो रजिस्टर के द्वारा। रजिस्टर हमारा इंक्रीज होगा तो जो हमारा टाइम डिले है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम रेट जो है चार्जिंग का वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये देखिए, सो द कम्युनिकेशन ऑफ रजिस्टर एंड कम्युनिकेशन इन द सर्किट मेक द टाइम डिले। तो इसीलिए इस सर्किट में जो रजिस्टर है और जो कैपेसिटर है वो दोनों मिल के एक टाइम डिले सर्किट का निर्माण करते हैं। उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर भी लगाता है, तो जब दोनों अपना काम करते हैं एक दूसरे के सहायता, तब ये टाइम डिले सर्किट का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसको लगाया जाता है।
लेकिन अब क्या हुआ, ट्रायक को प्रोटेक्शन भी करना होगा। मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हो गया तो ये प्रोटेक्शन हम स्नबर सर्किट एक लगाते हैं। इसको किसको कहते हैं स्नबर सर्किट, ये देखिए, ए प्रोटेक्शन सर्किट कैन बी इंड्यूस include for triac protection by the adding of the resistor and capacitor in series with the parallel of triac. This is called the snubber circuit. यदि हमको प्रोटेक्शन सर्किट कैन बी इंक्लूडेड फॉर ट्रायक प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन सर्किट कैन बी इंक्लूडेड मतलब ट्रायक के साथ, ठीक ना, इंक्लूड किया गया है सर्किट को भी प्रोटेक्ट। तो ये किस प्रकार से होता है, ये देखिए, जैसे रेजिस्टर हो गया और ये हमारा कैपेसिटर हो गया। एक सेकेंड, ये हमारा रेजिस्टर, ये हमारा कैपेसिटर, और इसी के पैरेलल में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ये हमारा ट्रायक। यदि हम पैरेलल में ये कर दिए तो इस सर्किट को हम लोग बोलेंगे स्नबर सर्किट, जो कि क्या करता है, एक प्रोटेक्शन सर्किट कैन बी इंक्लूडेड फॉर ट्रायक प्रोटेक्शन बाय द एडिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। तो स्नबर सर्किट भी देख लिया कि इसको रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में, और इसके पैरेलल में हम ट्रायक को जोड़ दिए तो ये स्नबर सर्किट हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड ओनली इन इंडक्टिव लोड। ये स्नबर सर्किट जो है ये किस लिए रिक्वायर्ड होगा, किस प्रकार के सर्किट में, सिर्फ इंडक्टिव लोड में। इंडक्टिव लोड मतलब मोटर, फैन। रेजिस्टिव लोड के लिए नहीं होगा ये स्नबर सर्किट, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए लिखा, व्हेन वी इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ द चार्जिंग। अभी जो हम पढ़ रहे थे कैसे इंक्रीज किया जाता है, रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग इंक्रीज करते हैं द रेट ऑफ टाइमिंग। तो यहाँ चार्जिंग, यहाँ इंक्रीज के लिए कहा गया। अब जो हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ द चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर देन ट्रायक गेट सिग्नल एंड गिव लेस वोल्टेज सप्लाई टू लोड। जब हम क्या कर देंगे कि रेट ऑफ चार्जिंग जो है इसको हम लोग थोड़ा डिले करेंगे, किसके माध्यम से, रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायक को जो सिग्नल दें, ट्रायक गेट डिले सिग्नल, ट्रायक को हमको क्या मिलेगा, सिग्नल लेट में मिलेगा, और जिसके कारण क्या होगा, इट गिव लेस वोल्टेज सप्लाई टू लेट। इसके कारण क्या होगा, सप्लाई को लेस लोड ऑफ वोल्टेज मिलेगा। तो ये देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसका क्या था। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप हमारा रेगुलेटर में ट्रायक टाइप का जो रेगुलेटर है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, लो पावर कंजप्शन एट लो स्पीड लेवल। इसमें यही फ़ायदा है कि लो पावर कंजप्शन। रजिस्टर टाइप में क्या था उसमें कि लो स्पीड पे भी फुल पावर का वो कंजप्शन कर लेता था, लेकिन इसमें क्या है कि लो पावर कंजप्शन एट लो लेवल स्पीड, चीप एंड स्मॉलर साइज, छोटा भी होता है और सस्ता भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉइज, इसमें नॉइज होता है। कब होता है, जब लो स्पीड होगा ना तो उसमें फ़ैन में इसको लगाने पे क्या होता है, नॉइज होता है। अब दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप रेगुलेटर में आता है कैपेसिटर बेस। तो कैपेसिटर बेस कैसे काम करता है, ये देखिए, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यदि हम C बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है हमारा। यदि हम इस कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा डाउन हो जाएगा। अब देखिए, इन द कैपेसिटिव रेगुलेटर देयर आर सम कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ इस कैपेसिटर रेगुलेटर में क्या होता है कि हमारे कुछ कैपेसिटर होते हैं जो कि किसमें, सीरीज में हमारे कनेक्ट किए हुए होते हैं विद द लोड एंड ईच कैपेसिटर हैज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रत्येक जो इन कैपेसिटर रेगुलेटर दे आर सम कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द लोड के साथ, एंड ईच कैपेसिटर हैज ए रेजिस्टर इन पैरेलल। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। इन द कैपेसिटर रेगुलेटर देयर आर सम कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। ये लोड के साथ जो कैपेसिटर है, लोड मतलब हमारा ये हमारा फैन होगा, इसके साथ तो सीरीज में रहता है, लेकिन इसी के एक पैरेलल में इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा होता है। और कैपेसिटिव रेगुलेटर इज़ वेरी पॉपुलर एंड ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट।
कैपेसिटिव रेगुलेटर जो होता है वो बहुत ही पॉपुलर होता है, इसलिए मार्केट में अवेलेबल। दिस इज सम कॉस्टली देन द ट्रायक बेस, ये देखिए ये कॉस्टली होता है ट्रायक बेस इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप, बट द रिजल्ट इज़ बेटर दैन द ट्रायक रेगुलेटर। ट्रायक रेगुलेटर से भी ये अच्छा है कैपेसिटिव बेस। अब इसका कैपेसिटिव का रेगुलेटर काम किस तरह करता, नाउ कैपेसिटिव रेगुलेटर का सीधा फंडामेंटल है कि यदि मान लीजिए हमको स्पीड क्या करना है, लो करना है, तो स्पीड यदि हमको लो करना है तो कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये मान लीजिए कैपेसिटर था तो इसकी एक वैल्यू होगी, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे, और डाउन करेंगे जिसके कारण इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके सीरीज में हमको पता है लोड मतलब फैन जुड़ा होता था, तो अब इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, अब यहाँ पे हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस हम कम कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। इसको कम करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कम किए तो हमारा वोल्टेज क्या हुआ, कैपेसिटर के क्रॉस ज़्यादा हो गया, तब यहाँ पे हमको कम मिलेगा, तो स्पीड हमारा क्या हो गया, कम हो गया। इसी बेस पे ये काम करता है। अब मेन होता है कि नॉइज़ ना आए इस प्रकार, तो इस प्रकार इसमें नॉइज़ भी नहीं आता है जिस प्रकार ट्रायक में आता था। अब ये देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी हमने लिखा है, नाउ व्हेन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को जब हम बढ़ाते हैं तो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जब हम इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस, सी को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, जब हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन हो, क्योंकि दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको बढ़ाए तो ये क्या हुआ, डिक्रीज, बट द अक्रॉस द फैन मोटर, ये देखिए नाउ व्हेन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीज बट द अक्रॉस द फैन मोटर इंक्रीज। हमने जब कैपेसिटेंस को बढ़ाया तो कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज तो कम हो गया, लेकिन इसके सीरीज में ही जुड़ा होता है ये, जब यहाँ कम मिला है वोल्टेज तो बाकी वोल्टेज यहीं मिलेगा, मतलब यहाँ ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए जैसे 10 वोल्ट की सप्लाई थी, अब यहाँ हम कैपेसिटेंस क्या किए, बढ़ा दिए, तो वोल्टेज कम है हमें यहाँ पे होगा, इसके सिरे पे मान लीजिए 2 वोल्ट होगा, तो बाकी 8 वोल्ट तो इसी को मिलेगी। तो अब क्या होगा, मोटर की स्पीड इससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। फैन मोटर इंक्रीज अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ द फैन, देखिए क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इन अदर वर्ड यू नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीज द फैन स्पीड, मतलब फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए, फैन का स्पीड क्या हुआ है, बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए हमको कैपेसिटेंस भी ज़्यादा मान का ही चाहिए। हाउएवर सिंस देयर इज़ नो पावर लॉस इन द कैपेसिटर, यहाँ ये देखिए कोई पावर लॉस नहीं होता है, देयर इज़ नो हीट जनरेटेड, नो हीट जनरेट एंड कंसिक्वेंटली नो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन, मतलब इसके परिणाम स्वरूप कोई एक्स्ट्रा, कोई इसका एक्सपेंशन मतलब कोई व्यय नहीं होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज ऑफ दिस रेगुलेटर इज हियर इज नो एनी नॉइज हम साउंड प्रोड्यूस बाई फैन एट लो स्पीड लो पावर कंजप्शन। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायक बेस वाले में क्या होता था कि जो हमारा स्पीड लो होता था, कुछ हमिंग मतलब हम टाइप का क्या होता था, उसमें आवाज़ निकलता था, कुछ ऐसा उसमें ड्रॉबैक थी। लेकिन इसमें क्या है कि यदि लो स्पीड भी है तो हमारा इसमें किसी प्रकार का हमिंग का साउंड इसमें नहीं होगा। अब आइए इसका एक सर्किट डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। अब एक पॉइंट आप ये देखिए, ये हम लोग वहाँ व्हेन वी इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ द चार्जिंग रेट ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब जो रेट ऑफ टाइम, जो चार्जिंग का रेट ऑफ टाइम है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते थे, देन ट्रायक गेट डिले गेट सिग्नल। तब अब इसको किससे इंक्रीज करते थे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस उसमें होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो द चार्जिंग रेट का जो टाइमिंग होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और जिससे गेट के द्वारा ट्रायक को सिग्नल लेट में मिलेगा, और जिसके कारण लेस वोल्टेज सप्लाई टू लोड, और जिसके कारण पंखा कम गति पे चलता था। इसका फंडा यही है, ठीक। बाकी इसको हम लोग देखें तो कितना हुआ, 2 टाइप, एक ट्रायक बेस और एक कैपेसिटिव बेस। कौन सा अच्छा है इसको हम लोग समझाया, इसको आप खुद से पढ़ेंगे तो, हालांकि हमने पूरा इसमें समझाया है बिल्कुल। अब आगे इसको हम लोग देखते हैं, इसके कुछ डायग्राम। ये देखिए, ये हमारा
कैपेसिटिव टाइप का है। एक सेकेंड, ये हमारा क्या है कैपेसिटिव। ये देखिए कैपेसिटर हमारा क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर हमारा देखिए ऊपर में से पैरेलल में लगा है, फिर इसके ये सीरीज में, ये देखिए इसके सीरीज में क्या है इधर, ये तो पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए लोड है, ये किस तरह है, ये सीरीज में ही है लोड के, तो कैपेसिटर इसमें ये कैपेसिटिव टाइप का है, कैपेसिटिव टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है। और इसके पैरेलल में क्या है रेजिस्टेंस है, ये देखिए। इसी तरह और भी है, यहाँ रेजिस्टेंस है ये। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये लो पे है, ठीक, तो ये लोड से ये वाला जुड़ जाएगा। अब लेकिन इसमें जो सारा रेजिस्टेंस है ये एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ेगा, ठीक। ये देखिए एक दूसरे से क्या है पैरेलल में, क्योंकि जब पैरेलल में हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पूरा सभी जितने भी मान का हमारा कैपेसिटेंस है वो सभी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ये देखिए C1 C2 C3 सारे एक दूसरे से पैरेलल में, क्योंकि ये यदि इससे जुड़ेगा तो ये देखिए इतना सर्किट काम करेगा, ये अभी अलग है। लेकिन ये जब इससे इस तरह जुड़ जाएगा तो ये दोनों सर्किट जुड़ जाएगा। और पैरेलल में हम जानते हैं C1 प्लस C2 होता है हमारा इक्विवेलेंट, तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो दोनों होगा, इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा कम होगा, तो बाकी वोल्टेज किसके अक्रॉस मिलेगा, इस लोड के अक्रॉस, तो इससे स्पीड क्या बढ़ जाएगा। इसीलिए देखिए जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है पैरेलल में मतलब जुड़ता जा रहा है। यहाँ देखिए ये तीनों जब जुड़ गया, यहाँ ये सबसे यहाँ पे क्या मिला हाई पॉइंट मिला। लेकिन इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं इस सर्किट में, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं इसका। ये देखिए ये हमारा क्या है डायक, ये क्या है ट्रायक। अब ये ट्रायक का जो गेट टर्मिनल है ये डायक के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए हमारा ये तो ऊपर है, यहाँ से हमको क्या है ये हमारा लोड है, ये क्या है हमारा यहाँ पे लोड, ये हमारा फैन इधर दिख नहीं रहा है, इधर से कुछ इस तरह आया हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा AC सप्लाई दिए हुए हैं। अब ये हमारा ट्रायक है, ट्रायक का ये देखिए गेट टर्मिनल किससे डायक से जाके जुड़ गया, और डायक का दूसरा टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर से हमारा क्या किया जुड़ गया। वेरिएबल रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ट्रायक के टर्मिनल से जुड़ा है इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, और ये एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है वेरिएबल रजिस्टर और डायक के दूसरे टर्मिनल के साथ होते हुए इस फैन मतलब लोड के साथ। अब यहाँ से जब हम इसको ऑन करेंगे, जब हम ये ऑन करेंगे तब ये क्या होगा, जब हम ऑन करेंगे तो ये ट्रायक हमारा ऑफ रहता है। क्या रहता है, ट्रायक तो ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ से ये जा रहा है सप्लाई, ऊपर इस तरह बना हुआ है सर्किट, तो ये जा रहा है। तो यहाँ कैपेसिटर है, ये देखिए ये कैपेसिटर है, तो ये चार्ज होगा, ये इधर से इसके माध्यम से जा रहा है ये, तो ये चार्जिंग होने लगे। अब ये चार्ज होगा पावर स्टोर कर देगा, तो ये डायक से जुड़ा हुआ है, तो ये डायक को ऑन कर देगा। अब जब डायक ऑन होगा तो इधर गेट टर्मिनल है, तो ये गेट से ये ट्रायक भी क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। और ये जब ये ट्रायक ऑन हो जाएगा तो ये करंट कुछ इधर फ्लो होने लगी और इधर फ्लो, तो इधर ही हमारा क्या है, इधर ही हमारा फैन मीन्स की लोड है, इधर ही हमारा लोड है। और इसको कम या अधिक स्पीड किस प्रकार करना है उसको भी हम लोग बताए कि जो रेट ऑफ चार्जिंग टाइम है, टाइम ऑफ रेट ऑफ चार्जिंग, क्योंकि ये बार बार इसी तरह होता रहेगा। अब ये जब ट्रायक ऑन हो जाएगा, इधर से करंट इधर जाने लगेगा, तब ये डिस्चार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगे। फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज हुआ, अब फिर ये इसको करंट मिलेगा, फिर ये चार्ज होगा, फिर ये ऑन होगा, फिर इसको ऑन करेगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इस तरह चलते रहेगा। लेकिन जो रेट ऑफ चार्जिंग टाइम है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। किसके माध्यम से, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो हमारा जुड़ा रहता है उसके माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सर्किट होता है, वो टाइम डिले हमारा क्या करता है, टाइम डिले सर्किट का काम करता है। किस प्रकार, रेजिस्टेंस को यदि जब हम बढ़ा देंगे तो इससे हमारा जो टाइम डिले है उसका टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो रेट ऑफ चार्जिंग टाइम है इंक्रीज हो जाएगा।
और जिसके माध्यम से हमको गेट टर्मिनल पे बाद में सिग्नल मिलेगा और इसके कारण ये जो है इसको लेस वोल्टेज की सप्लाई देगी, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसमें कोई भी लॉस भी नहीं होता। और ये देखिए एक सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए जो इस नंबर बता रहे थे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एक जुड़ जाता है और ये कैपेसिटेंस इस ट्रायक के पैरेलल में, इसी को स्नबर सर्किट बोलते हैं। और ये स्नबर सर्किट केवल इंडक्टिव लोड, ये फ़ैन हमारा कैसा होता है इंडक्टिव लोड, तो इसी के लिए यूज किया जाता है, रेजिस्टिव लोड के लिए यूज नहीं कर सकते। चलिए एक और है फिगर, इसको ये देखिए यही इसका फिगर है, ये इसका फिगर है, इसको देख लीजिए किस प्रकार जैसे ये जुड़ा हुआ है। ये हमारा ऊपर यहाँ फ़ैन है, ये हमारा फ़ैन है, ये हमारा ट्रायक है, ये डायक है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर इसका ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, ये गेट वाला पॉइंट है ट्रायक का, इसका इससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये रेगुलेटर काम करता है। तो रेगुलेटर कौन सा चूज करना है, अब आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है पावर सेविंग अपना कर सकते हैं, जिससे कि बिजली बिल भी कम आएगा। जय हिंद।